आपके पूरे परिवार को हैप्पी होली एंड मेक श्योर डियर ब्यूटीफुल गर्ल्स एंड डियर ब्यूटीफुल वुमेन्स शुड सेलिब्रेट होलीज एट होम बिकॉज तुम्हें रंग लगाने के लिए नहीं छुएंगे, छूने के लिए रंग लगाएंगे, इसलिए बी सेफ एंड बी केयरफुल। और अभी इतनी तेज भूख लग रही है, तो ऐसा पीतल के घूमना फिरना खाना पीना सारा, सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। गाइस वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो के अंदर। अपना चिया सीड्स वाटर भी नहीं पिया है, मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है और अभी बना रही है मेरी मम्मी खाना। मुझे घर के काम करने में इतना ज़्यादा लेट हो गया था ना, और मैंने अपना व्लॉग भी दोपहर के 2 बजे स्टार्ट किया। मेरा शावर वगैरह डन हो चुका था। घर के काम हो जाने के बाद, शावर लेने के बाद, उसके बाद मैंने अपना चिया सीड्स वाटर लिया और उसके बाद फिर खाना खाया। इसलिए ऐसे ऑफिस बोरिंग जा जाके इतनी थक गई ना गाइस, मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं लास्ट टाइम कब इतने अच्छे से रेडी हुई थी। फाइनली आज ऐसा मौका आया कि मैं रेडी हो पाऊँ, तो आज मैं रेडी हुई थी। एंड सच में मुझे इतना ज़्यादा अच्छा फील हो रहा था ना, और कितने दिन से किसी की शादी भी नहीं आई है, क्योंकि मुझे कहीं रेडी होने भी नहीं मिला, किसी की शादी में जाने नहीं मिला है। खैर छोड़ो, ये चिया सीड्स वाटर का टेस्ट इतना ज़्यादा बकवास आ रहा था ना। और आज मेरे घर में बना था कढ़ी और पुलाव। दोपहर के 2 बज गए थे गैस, और मुझे इतनी तेज़ भूख लग रही थी ना, बट मुझे एक शूट भी करना था और मेरी फ़ोटोज़ भी लेनी थी, इसलिए मैं रुकी हुई थी। मम्मी यहाँ खाना खाने बैठी थी, तो मैंने मम्मी को बोला कि एक बाइट खिला दो। सच में इतना ज़्यादा टेस्टी लग रहा था ना। बज रहे दोपहर के 2 और मैंने अपना चिया सीड्स वाटर भी इतना लेट पिया, और अभी इतनी तेज़ भूख लग रही है, तो अभी सबसे पहले खाती हूँ मैं खाना। खाने में बना है कढ़ी और पुलाव, क्योंकि आज चंद्र ग्रहण है, तो आज नॉनवेज नहीं खा सकते हैं, तो आज सिर्फ वेज खाना बना है और कल बनेगा नॉनवेज। सब लोग कहीं ना कहीं होली सेलिब्रेट करने गए थे गाइस, और मैं घर पर ही रेडी होकर थी, ये सोच के कि मैं भी होली खेलूँगी। बट मेरे पास दोस्त नहीं है, कोई भी नहीं था, तो मैंने अपने घर के पास वाले बच्चों के साथ ही होली खेली और उनके साथ ही टाइम स्पेंड किया। ये खाना देख के तो मेरी भूख इतनी तेज़ बढ़ गई थी ना। लिटरली मेरी मम्मी बिना मसालों के भी इतना ज़्यादा अच्छा खाना बनाती है। लिटरली आई कैंट वेट फॉर इट नाउ। मैं अगर खाना खा रही हूँ, तारक मेहता ना रहा, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बिना तारक मेहता के मैं तो खाना ही नहीं खाती। लिटरली मेरे गले के अंदर एक निवाला ही नहीं जाता बिना तारक मेहता के। लिटरली गाइस, सच में इतना ज़्यादा टेस्टी खाना बना था ना। पता है मेरी मम्मी ने अभी मुझे क्या सॉन्ग गार्डन करने बोला है, वेट आपको दिखाती हूँ। थोड़ा सा अरे बाप रे, ये सब का करा लगते। तो सबसे पहले मैंने इसको चावल के डब्बे में डाल दिया था, और बाकी का बचा हुआ पीतल के कुंडे में डाल दिया था, और थोड़ा सा बचा हुआ मैंने नॉर्मल कुंडे में डाल दिया था। ये पता नहीं मेरी मम्मी ने क्यों करने बोला, इसके पीछे क्या रीज़न था, पर ठीक है, मम्मी ने अगर बोला है तो करना तो पड़ेगा। उन्होंने कहा मुझे कि चलना होली सेलिब्रेट करने चलते हैं। कितनी टिकट रहती है बुक माई शो पे, सिर्फ 500 रुपीज़ टिकट थी, बट फिर भी मैं नहीं गई। मैंने अपने घर के पास वाले छोटे छोटे बच्चों के साथ ही होली सेलिब्रेट करी, क्योंकि मैं कोई रिस्क लेना ही नहीं चाहती थी। और उन्होंने कहा कि मुझे चलना चलते हैं, बहुत ज़्यादा फोर्स किया, बट मैं नहीं चाहिए। मैंने कहा तुम लोग जाओ, तुम लोग इंजॉय करो, मुझे घर पर ही सेलिब्रेट करना, और मुझे नहीं जाना था, क्योंकि मुझे पता है क्या सारी चीज़ें वहाँ पे होती है और क्या सारी चीज़ें वहाँ पे हो सकती है। तो मैं अपनी लाइफ के साथ कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी, और तो फिर मैंने घर पर ही इंजॉय किया। और अभी मैं घर पर ही, थोड़ी है कि तुम कहीं बाहर जाओगे पार्टीज़ में, होली वाली पार्टीज़ में, तभी तुम इंजॉय करोगे। घर पर रह के भी इंजॉय कर सकते हो। लिटरली देखो, मैं घर पर अकेली हूँ, मैं फिर भी इंजॉय कर रही हूँ, मेरे घर के लोग हैं, मैं अपने घर के पास वाले छोटे छोटे बच्चों के साथ होली सेलिब्रेट करी। सो दैट्स इट, मेरे लिए इतना इनफ है। इस बार मैंने घर पर ही सिंपल सी होली सेलिब्रेट करी। दिन को मज़ेदार बनाने के लिए मैंने अपनी कुछ तस्वीरें ले ली। अभी बज रहे रात के 8, और मैं इवनिंग में थोड़ा सा सो गई थी। सो के उठने के बाद मैंने घर के थोड़े काम कर लिए, उसके बाद मुझे एक छोटा सा काम था, वो निपटा लिया, और अभी मैं करती हूँ डिनर, और उसके बाद अपना ब्लॉग एडिट करने के लिए बैठ जाऊँगी। और आज का ब्लॉग इतना ज़्यादा अमेजिंग नहीं था, क्योंकि मैं कहीं पर भी गई नहीं होली के लिए। मैंने देखा कि मेरे सारे दोस्त कहीं ना कहीं गए हुए हैं, स्टोरीज़ डाल रहे हैं इंस्टाग्राम पे, और मैं देख के थोड़ा भी मुझे फील नहीं हुआ कि मुझे जाना चाहिए था, रिग्रेट नहीं हुआ, क्योंकि वो मेरा अपना ओन चॉइस था कि मुझे पहले से नहीं जाना था। पर ठीक है, मैंने घर पर मुझे थोड़ा सा सुख शांति मिला, जो कि मुझे डेली 9 to 5 जॉब के साथ नहीं मिलता है। आज मुझे थोड़ा सा आराम मिला, जो कि मैंने किया। एंड यस, मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ, खुश हूँ, और खुद को ज़्यादा एनर्जेटिक फील कर रही हूँ, क्योंकि एक ही दिन था आज का, कल का आराम करने के लिए, और वो मैं वेस्ट नहीं करना चाहती थी। और होली का क्या है, ज़रूरी थोड़ी है, जब जैसे मैंने कहा कि ज़रूरी थोड़ी है कि कहीं जाऊँगी तभी इंजॉयमेंट होना चाहिए। मुझे घर में रह के हुआ। बहुत तेज़ भूख लग रही है, सबसे पहले खाती हूँ मैं खाना, और उसके बाद कल का आज का व्लॉग एडिट करने के लिए बैठ जाऊँगी, जो कि कल यूट्यूब पर आ जाएगा। मुझे रिप्लाई बताना
कि आज की आप लोगों की होली कैसे गई। लिटरली मैं अभी सारे लोगों की स्टोरीज़ देख रही थी। सब लोग होली पर कहीं ना कहीं गए थे, रंग गुलाल, खाना पीना, सारी चीज़ें पानी में एंजॉय करना। और ठीक है, मुझे उतना ज़्यादा रिग्रेट नहीं हुआ, बट आई कैन फील दैट थिंक येस वेरी मच। तो कमेंट में बताना कि आप लोगों का आज का दिन कैसा रहा। मेरा दिन तो पूरा टोटली सोने में गया, और मुझे एक छोटा सा काम था वो मैं निपटा रही थी, बाकी पूरा दिन मुझे सोने में गया। थिंग इज़ पानी में एंजॉय करना, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा अभी लग रहा था, रिग्रेट नहीं हो रहा था मुझे, आई कैन फील अंदर से। और मैं आपको अगर बताऊँ ना, मेरा लिटरली पूरा दिन सोने में गया। मैं सो रही थी पूरा दिन, और शायद यही मेरा एंजॉयमेंट था, क्योंकि मेरे जैसे कॉर्पोरेट वाले मजदूर को आराम से बेहतर और कुछ भी नहीं है। तो ठीक है, मैं रिग्रेट नहीं कर रही हूँ, मैं सारे लोगों को देख के खुश हो रही हूँ, उनकी स्टोरी देख के खुश हो रही हूँ। कहीं ना कहीं मुझे वही से थोड़ा अच्छा लग रहा है। और ज़रूरी थोड़ी है कि मैं नहीं गई तो मैं ऐसे डिमोटिवेट हो गई या मैं उदास हो गई। नहीं, मुझे अंदर से भी वो खुशी हो रही उन लोगों को देख के। रात के बजे रहे थे 10 और मेरा डिनर हो चुका था डन। मैंने अपना चिया सीड वाटर सोक करके रख दिया था, और फिर मैं चली गई थी सोने। डिनर करते करते आई फील कि कल मुझे ऑफिस की छुट्टी है कि नहीं है। मुझे सच में ये लग रहा था कि कल के दिन बस छुट्टी मिल जाए, बट मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था। बट मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे होली की 2 दिन की छुट्टी रहेगी। अगर छुट्टी नहीं भी रहेंगी तो मैंने ऐसा मन बना लिया था कि मैं तो छुट्टी लूँगी। जब भी ऑफिस की छुट्टी रहती है ना गई, चाहे सैटरडे हो या संडे, मुझे ना वो अंदर से वाइब आनी शुरू हो जाती है। ऐसा दिन लाना चाहती हूँ कि जॉब ना करना पड़े, कुछ और करूँ। होली की एक छुट्टी मिली थी, उसमें भी मुझे इतनी नींद आ रही है, और मैं दिन भर सोई भी। मुझे पता नहीं गाइस, रात में 11:30 बजे क्या हो गया था, मुझे फ़ोटोज़ लेने का मन कर रहा था। मेरा अवतार भी इतना ज़्यादा बेकार था, फिर भी मुझे फ़ोटोज़ लेने का मन कर रहा था, जो कि मैंने पूरा किया। मैंने 2-3 अपनी फ़ोटोज़ ले ली ऐसे बेहोश वाले अवतार में भी। एंड लिटरली गाइस, मैं आप लोगों से झूठ नहीं बोलूँगी, मुझे तो ये भी याद नहीं है कि मैं लास्ट टाइम कब रेडी हुई थी, और किसी की शादी भी नहीं आ रही है कि मैं अच्छे से रेडी हो पाऊँ। लिटरली सारे लोग फंक्शन के इससे शादी में जाते हैं, लेकिन मेरे को तैयार होने के लिए शादी में जाना है। एनीवेज कोई बात नहीं। फ़ोटोज़ वीडियोज़ लेते लेते मेरे को ये मेरे फेस पे क्या दिखता है कि मेरे माथे पर एक पिंपल आ गया था। मुझे पता नहीं है कैसे आया, बट आई कैन सी माई सेल्फ इन अ क्यूट वे, एंड आई एम वेरी लुकिंग गुड टुडे, चाहे कोई माने या चाहे कोई ना माने। रात के 11:30 पे खुद का ही टाइम पास कर रही थी गाइस मैं, एंड पीपल स्टिल वॉचिंग मी। अभी बज रहे रात के 10 और मेरा डिनर हो चुका है डन, और अभी जा रही हूँ मैं सोने के लिए। और अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर। Sunshine, sunshine.